आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर क्लास 6 है, ठीक है। क्लास 6 है, ठीक है। और उसका चैप्टर नंबर 2 है साइंस का, भोजन के घटक, है ना। पहला चैप्टर हमने कर लिया था, ये दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो इसको करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको साइड में लिख लूँगा और उसके उत्तर इसमें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। क्या दे रखा, सबसे पहले एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती। इसमें से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो रहने दीजिए। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। यानी जो प्रत्येक व्यंजन है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक व्यंजन है जो हम खाना खाते हैं वो एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें या तो पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखो, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके बन रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रश्न नंबर 1 बन रहा है, पोषक किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपके 1 बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, पोषक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कि हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, जिन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ये क्वेश्चन का जो है आंसर आपके यहाँ पे है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन बन गया। उसके बाद है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखो, जो मुख्य पोषक हमारे शरीर को क्या क्या जरूरी है, तो दूसरा है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे, मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, एक तो है कार्बोहाइड्रेट, क्या है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है यहाँ पे, प्रोटीन, ठीक है। तीसरा क्या है यहाँ पे, वसा। अगला है चौथा यहाँ पे विटामिन। अगला है यहाँ पे खनिज लवण। अगला है रुक्षांश और उसके बाद है आपके यहाँ पे जल। कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7, टोटल 7 आपके मुख्य पोषक तत्व हैं, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन गए हैं। आगे देखो, आप यहाँ पर कुछ सारणी दे रखी है आपके, विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। जैसे पंजाब है, पंजाब में अन्न का जो व्यंजन है वो क्या है, मक्के की रोटी। क्या है यहाँ पर, मक्के की रोटी है। और दाल या मांस का व्यंजक में क्या होता है, राजमा होता है। और सब्जी में क्या होती है, मुख्य रूप से सरसों का साग होता है, ठीक है। और अन्य व्यंजक में दही और घी। इसी तरह आंध्र प्रदेश में चावल होता है और अरहर की दाल तथा रसम, जिसे हम चारू कहते हैं, और कुंदरू एक सब्जी होती है, और मट्ठा
घी या अचार, ये अन्य व्यंजक होते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, दाल बाटी चूरमा होता है। तो सब्जी में क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे दाल या मांस में क्या आ जाएगी, एक तो चने की दाल आ जाएगी, ठीक है, मूंग की दाल आ जाएगी, चने की हो गई, मूंग की हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसकी, दाल बाटी, दाल इधर आ गई तो यहाँ पे बाटी और चूरमा, ठीक है। और यहाँ पे सब्जी में क्या हो जाएगा आपके, जो दाल बाटी आ गई तो यहाँ पे दाल हो जाएगी या दाल इधर हो गई, और उसके बाद यहाँ पे अन्य में यही घी, ठीक है, दही, छाछ, ठीक है ना, इस तरह के, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। अगला देखो आप, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं, कुछ विधियां होती है जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि जो 7 पोषक तत्व है, कितने क्वेश्चन बन गए थे, 2 बन गए थे, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ उनको मैं, ठीक है। उसके बाद एक कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। यानी हम कार्बोहाइड्रेट का जांच कर सकते हैं कि पोषक उपलब्ध है या नहीं है किसी सामग्री में, या प्रोटीन की पता कर सकते हैं, वसा का पता कर सकते हैं। तो हम पता करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। अब हमें एक तो प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट और एक वसा, इन तीनों की जांच करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होगी, हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा के जो विलयन हैं उनकी, यानी उनका विलयन मतलब लिक्विड फॉर्म में आपको होना जरूरी है, ठीक है। आपको कुछ परख नलियाँ, कांच की जो परख नलियाँ होती है वो एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है, ये आपको चाहिए, ठीक है। इन परीक्षणों को कर, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि, क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण के लिए आपको किन सामग्री की जरूरत होगी या किन विलयनों की जरूरत होगी। सामग्री में परख नली और एक ड्रॉपर आ जाएगा, और विलयन में आपके क्या आ जाएगा, एक तो आयोडीन आ जाएगा, एक कॉपर सल्फेट और एक कास्टिक सोडे के विलयन। क्वेश्चन 3 हो गए यहाँ पे। अगला देखो, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। अब आप इन जो परीक्षण है, या तो भोजन बना के उसके बाद कर सकते हैं, या जो कच्चा भोजन है उस पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षण का सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं, आप अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए तथा, ठीक है, सावधानी से कीजिए तथा किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। किसी भी आप विलेन है जो इनको खाने का या इसको चखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी विलेन है। ये जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे अगला है कि यदि आवश्यक विलेन तत्काल उपलब्ध नहीं है, यानी जो आवश्यक विलेन कौन कौन से, एक तो आयोडीन है, कॉपर है, एक कॉपर सल्फेट, एक कास्टिक सोडा, अगर इन तीनों में कोई उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार भी करा सकते हैं, इन्हें बना भी सकते हैं तीनों विलेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आगे क्या दे रखा है, आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किसमें उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट, हमारे जो भोजन होता है उसके अंदर पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक तो होता है मंड और एक होता है ये शर्करा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बन के तैयार हो गया है कि भोजन में मुख्य रूप से कौन सा या कौन से कार्बोहाइड्रेट पाया
जाता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो कार्बोहाइड्रेट में मंड और एक शर्करा के रूप में होते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा, आगे देखो दे रखा है आयोडीन का तंतु विलयन बनाने की। अब यहाँ पे कुछ दे रखा कि ये विलयन कैसे बनाते हैं, ये भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन का विलयन कैसे बनाते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल जो होता है पानी से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए, जिससे आयोडीन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को घोलने से बन जाता है, और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा को घोलने से हमें कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनता है, ये तो विलयन बनाने के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से विलयन है जिससे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की जांच कर सकते हैं। तो हो गया आयोडीन हो गया, एक कॉपर सल्फेट हो गया, एक कास्टिक सोडा हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखो आप, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड और शर्करा है, तो अगर किसी में मंड है तो हम उसका आसानी से क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मंड के परीक्षण के लिए खाद्य, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, मंड के परीक्षण की विधि लिखिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, मंड के परीक्षण की विधि लिखो। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, ठीक है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालनी है, और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखना है, क्या ये नीला या काला हो गया, या तो नीला या काला हो गया। ये नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति, अगर दोनों में से एक कलर आ जाता है, या तो नीला कलर आ जाता है या काला कलर आ जाता है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि उस भोजन खाद्य जो पदार्थ है या कच्ची सामग्री है उसमें मंड है। मंड का मतलब कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 2 रूप में होता है, या तो मंड या शर्करा, ठीक है ना। ये था आपके मंड के परीक्षण के लिए। चलो कार्बोहाइड्रेट हो गया, अब हम करेंगे किस परीक्षण, प्रोटीन के परीक्षण, ठीक है ना। किसका परीक्षण करेंगे हम, प्रोटीन का परीक्षण। तो यहाँ पे देखो, प्रोटीन के परीक्षण के लिए कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया आपके यहाँ पे, 6 नंबर क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे बन गया है, विधि लिखनी है। एक तो प्रोटीन के परीक्षण की विधि, ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपके, प्रोटीन के लिए परीक्षण की विधि लिखो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो क्या करना, सबसे पहले प्रोटीन के परीक्षण के किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वे ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा है कि परख नली का जो पदार्थ है, इसको लिखने की कि आपने क्या देखा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से लिख दीजिए। परख नली का जो पदार्थ है बैंगनी रंग का हो जाता है, ठीक है। और बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति दर्शाता है, प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ये मत लिखना है, बैंगनी रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए विधि लिखो, तो ये आपको लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 बन गया आज का वीडियो में, ठीक है ना। अब करते हैं अगला, क्या है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब जो बचा है वसा। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो देखो, अब आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना, एक नोटबुक में आप ये सारे क्वेश्चन लिख लो और उसके आंसर भी लिख लेना, ताकि आपको वापस ये किताब देखने की जरूरत नहीं है, आपकी नोट्स बन जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगला है वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। मतलब कोई भी अगर आप खाद्य पदार्थ की जांच करना चाहते हो, उसे कागज में लेकर कूटना है। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है,
कागज को फट ना देना, मतलब कागज जो है फट ना जाए। ठीक है, अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। ठीक है, कागज में कूटना है, फिर कागज पे देखना कि इस पे तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाए, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला जो धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है ना, तो कागज पर तेल का धब्बा क्या दर्शाता है, खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि वसा के परीक्षण की विधि लिखो। क्वेश्चन नंबर आपके 7 होगा, विधि वसा के परीक्षण के लिए। क्वेश्चन कैसे होगा, खाद्य पदार्थ के लिए वसा की परीक्षण की विधि लिखो। अब खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो जाती है। अब यहाँ पे आगे क्या है, इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वे सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर कोई तेल का धब्बा न रहे तो ये पता चल जाता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अगर तेल का धब्बा ना रहे, ठीक है, तो क्या है, वसा उपस्थित नहीं है, और तेल का धब्बा रहे तो वसा उपस्थित है। अब अगला देखो, यहाँ पे ये जो परीक्षण है क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिससे इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित है। हमने तीनों पोषक को, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों की परीक्षण किया था, ठीक ना। अब करेंगे हम विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं, ठीक है, उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें भी आवश्यकता होती है, क्यों होती है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला यहाँ तक, ठीक है ना। और ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो पोषक है विभिन्न, वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना। देखो, कार्बोहाइड्रेट मुख्य, अब इनसे कार्य, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जल है, खनिज लवण है, ठीक है, रुक्षांश से, और क्या आपके जल और विटामिन हो गया, ठीक है ना। ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले देखो, कार्बो जो हाइड्रेट है, अब क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे पीछे, 7 हो गए थे ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनेगा, देख लीजिए, अभी बन जाएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है मुख्य रूप से हमारे शरीर को, देखो, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कहना क्या चाहता है कि जो वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वास्तविक में यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट की जो ऊर्जा है वो वसा से हमें अधिक मिलती है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, वसा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जिसके अंदर वसा है और कार्बोहाइड्रेट दोनों हैं, से हम कौन सा भोजन कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो यहाँ पे क्या बना है, कार्बो, क्या बना यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य लिखिए, हमारे शरीर के लिए मुख्य कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बन रहा है यहाँ पे कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले का तो आंसर क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, तो
ये दे रहा है कि वसा और ये वाला वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दे रखा है, एक तो आपके कार्बोहाइड्रेट है, उसके मुख्य स्रोत है कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो मक्के से हमें प्राप्त होता है, आम से हमें कार्बोहाइड्रेट यानी शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, एक तरबूज से होती है, एक पपीता है, गन्ना है, आलू है, शक्करकंदी है, गेहूँ है, चावल है और बाजरा है, ठीक है ना। इनसे हमें आप लिख लीजिए इनके उदाहरण, ठीक है, आप इनमें उदाहरण भी लिख लीजिए। तो अगला या फिर क्वेश्चन बना लीजिए, हमें अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है। और देखो यहाँ पे मूंगफली है, तिल है, ये तो है आपके इसके वसा के। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर वसा के कार्य लिखो, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिखो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है वसा के स्रोत लिखो, वसा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो वसा देखो एक तो मूंगफली से, तिल से और घिरी से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या है देखो आप, ये तो है पादप से। अब जंतु से हमें जो है वसा प्राप्त होता है, एक तो अंडे से, एक मछली से, क्रीम से, दूध से, मक्खन से, घी से और मांस से। तो ये क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, यहाँ आप इनका उत्तर लिख सकते हो। देखो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य ये रहा इधर, ठीक है। ऊर्जा देने वाले भोजन किसे कहते हैं, ये रहा इधर, ठीक है। वसा के कार्य लिखो, तो वसा का कार्य ये रहा, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिखो, ये रहा। उसके बाद वसा के स्रोत लिखो, तो ये दोनों है, ठीक है ना, ये दोनों है, ये आप लिख लोगे, ये इसका आंसर है। अगला देखो यहाँ पे प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आपके कौन सा नंबर, 13 नंबर। क्या क्वेश्चन बन गया आपके, तो आप यहाँ पे नंबर 13 प्रोटीन के कार्य, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ से होगा, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वच्छ रहने के लिए होती है, ठीक है, ये होगी। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, प्रोटीन जिस भोजन के अंदर प्रोटीन है उसे हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बन गया कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे बन गया, ठीक है। विटामिन रोगों से हमारी रक्षा, शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। विटामिन हमारे शरीर, हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ये भी लिखना है आपको किसके अंदर, हमारे शरीर के कार्य के अंदर। एक तो ऊपर वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये भी आपको प्रोटीन के कार्य के अंदर ही लिखना है। अब यहाँ पे देखो ये तो विटामिन है, ठीक है ना, ये तो प्रोटीन का था, अब विटामिन का है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये तो 14, ये तो विटामिन का है ना, विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है विटामिन के कार्य, विटामिन के कार्य ये होगा, विटामिन का अलग है ना, तो विटामिन ये होगा। प्रोटीन का ऊपर वाला हो गया, विटामिन का ये हो गया। अब यहाँ पे विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम
अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी तथा के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक समूह होता है उसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जो भी विटामिन है उनकी थोड़ी थोड़ी हमें ज़रूरत होती है। विटामिन ए हमारे शरीर की त्वचा और आंखों को स्वच्छ रखता है। अब यहाँ पे देखो एक सारणी आएगी, उसमें हम बता देंगे, तो भी आपको में नोट जरूर करना है कि जो विटामिन ए होता है उसका क्या कार्य है। तो आपको क्वेश्चन क्या लिखना है, विटामिन के कार्य लिख दिया पहले ऊपर वाला, फिर विटामिन ए लिखना है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर को सहायता करता है। ठीक है, विभिन्न विटामिनों से समृद्ध भोजन आपको चित्र 2.6 से 2.9 में दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर कितने गए, 15 हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा यहाँ पे, एक तो ये है प्रोटीन के कुछ स्रोत। तो क्या क्वेश्चन है कि प्रोटीन के स्रोत लिखो, ये क्वेश्चन हो गया। तो कौन सा होगा, एक तो कि पादप से तो मटर, सोयाबीन, राजमा, दाल, मूंग, चना। और अगर बात करें जंतु में तो जंतु से पनीर मिलता है, मछली है, मांस हो गया, दूध हो गया और अंडे हो गया। ये तो हो गया प्रोटीन से। अब अगला जो क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या है देखो, विटामिन के स्रोत लिखो। तो क्या करना, सबसे पहले विटामिन ए के स्रोत दूध, मछली का मांस, आम, गाजर, पपीता। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी के कुछ स्रोत यकृत है, ये यहाँ पे लगभग लगता है जीरा है। ठीक है ना, इस तरह के। उसके बाद विटामिन सी के स्रोत, सी में क्या क्या आ जाएगा, संतरा आ जाएगा, टमाटर आ जाएगा, नींबू, आंवला, मिर्च और अमरूद। अब यहाँ पे विटामिन डी के कुछ स्रोत क्या क्या हैं, एक तो मछली, अंडे, यकृत, मक्खन और दूध है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके 17 में लिखना है। आगे देखो आप यहाँ पर हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात की आवश्यक लिख देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में ये एक निश्चित पोषक की मात्रा पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। मतलब किसी भी खाद्य सामग्री में जितना पोषक तत्व होता है उससे अगर अधिक हो जाता है, उदाहरण जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। समझ में, जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, जैसे चावल में दूसरों की तुलना में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम चावल को क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपके 18 नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन किसे कहा जाता है। उदाहरण अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी यहाँ से हो जाएगा कि कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण चावल में कार्बोहाइड्रेट की यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा करना है यहाँ, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पे
18 तो हो गए क्वेश्चन। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, यह साबुत खाद्यान्न, ठीक है, साबुत खाद्यान्न मतलब बिना उन्हें पकाए एकदम साबुत, ठीक है। दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, रुक्षांश के स्रोत क्या हो जाएगा, क्या आपको लिखना है। रुक्षांश की पूर्ति पादपों से उपलब्ध होती है और इसके स्रोत क्या है, यहाँ तक लिख, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। रुक्षांश हमारे शरीर को अन्य को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे शरीर भोजन को आवश्यक है, अवयव है, और इसका जो आयतन है वो बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कार्य भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, क्या कार्य है ये, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये आपके कार्य भी लिखना है, के अंदर स्रोत और कार्य लिखो क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है। अब यहाँ पे आयोडीन के स्रोत क्या क्या है, मछली है, ये जैसे अदरक है, उसके बाद पालक है, मक्खन है, ये आपके नमक है, ठीक है ना, ये आयोडीन के। तो क्वेश्चन नंबर 20 आयोडीन के स्रोत लिखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन 20 हो गया। अब यहाँ पे देखो 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 फास्फोरस के स्रोत, ये हो गया लिखना आपको, केले हो गया, दूध हो गया, जीरा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद लौह के मुख्य स्रोत क्वेश्चन नंबर 22 पालक हो गया, सेब हो गया, शिमला मिर्च हो गया, ठीक है ना, ये यकृत हो गया। के बाद खनिज लवण के स्रोत, ये आपको लिखना क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है ना। अंडे हो गया और दूध हो गया। अब है यहाँ पर जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जो जल होता है, जल का हमारे शरीर में कार्य क्या है कि जैसे यहाँ पे जो मूत्र है और पसीना है उसको हम हमारे शरीर से बाहर निकालने की सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। के अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे जल शरीर को जल प्रदान करता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बस इतना ही था। तो यहाँ से आज की क्लास में क्वेश्चन हुए टोटल कितने, टोटल जो क्वेश्चन हुए हैं वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, ठीक है ना। इन 22 क्वेश्चन को आपको एक नोटबुक में लिखकर उसके आंसर लिखना है। फिर आपको ये जो बुक है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये 22 क्वेश्चन ही याद करने हैं। ये सारा जो है हमने यहाँ पे बता दिया था, ठीक है ना। टोटल 22 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, और भी बनेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे आज तो 22 ही बने, कल और भी बनेंगे, ठीक है ना। टोटल अभी तक जो हमने पढ़ा है वो 22 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जो 22 क्वेश्चन है वो एक नोटबुक में उतार के इनके आंसर लिख लीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लाइक नहीं करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है।